जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैं प्लास्टिक फील्ड से जुड़ी जानकारी इस वीडियो पे देता रहता हूं। एक बार फिर से मैं इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो लेके आया हूं कि प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन चार्ट्स के बारे में। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यानी कि किसी प्लास्टिक को आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे कि ये कौन सी प्लास्टिक है, उसके आइडेंटिफिकेशन चार्ट को लेकर के मैं आया हूं। और इस वीडियो में उसी को लेकर के मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन चार्ट से कैसे आप लोग चीजों को क्लियर करेंगे। अगर कोई प्लास्टिक आप लोगों के घर में है या फिर कहीं भी आप कोई भी प्लास्टिक पा रहे हैं तो नॉर्मल उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, एक एक करके मैं इस वीडियो को ले आता रहूंगा। सबसे पहले मुझे लगा कि ये आप लोगों को टेस्टिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंट्रोडक्शन के लिए। इसके लिए ये वीडियो मैं सबसे पहले लाया। इस चैनल पे मैं आप लोगों को डिफरेंट टेस्टिंग कैसे की जाती है, मैकेनिकल टेस्ट कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल टेस्ट कैसे होता है, सारे टेस्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक एक करके मैं धीरे धीरे वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को प्लास्टिक मटेरियल, पॉलीमर साइंस, एडिटिव एंड कंपाउंडिंग, मेंटेनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट में मैं कि जो सब्जेक्ट आते हैं उनके वीडियो, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मशीन के बारे में जब इंजेक्शन मोल्डिंग सीरीज लेके आऊंगा तो उसमें हस्की इंजेक्शन मोल्डिंग और भी जो इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम है उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए अभी देखते हैं हम प्लास्टिक को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं। आप लोग प्लास्टिक का कोई भी प्रोडक्ट लेके देखते होंगे तो सबसे पहले उसको कोड से हम आइडेंटिफाई करते हैं। आप लोग कोई प्लास्टिक का बॉटल लीजिएगा तो देखिएगा नीचे आप लोग का रिसाइकलिंग कोड होता है। रिसाइकलिंग कोड कैसा होता है, एक ट्रायंगल बना रहेगा और वो ट्रायंगल आप लोग जब ट्रायंगल देखेंगे तो ट्रायंगल के नीचे आप लोग देखे होंगे ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखा होता है। तो उस कोड का मतलब क्या होता है। रिसाइकलिंग सिंबल 1 किसकी होती है, पेट की, पॉलीएथिलीन टरफेथालेट की होती है। अगर उस पे रिसाइकलिंग कोड 1 लिखा है, ये रिसाइकलिंग कोड का सिंबल क्या होता है, ये ऐसे 3 एरो क्यों बने होते हैं, यानी कि हम ये इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि हम उस चीज को बार बार रिसाइकल करके हम यूज कर सकते हैं। यानी कि हम रिसाइकल, प्लास्टिक एक ऐसी मिरेकलस मटेरियल है जिसको हम लोग बार बार उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ऐसा वर्ल्ड में कोई मटेरियल नहीं है जिसको हम बार बार रिसाइकल करके यूज कर सकें। तो आप जिस पे रिसाइकलिंग सिंबल 1 होगी वो पॉलीएथिलीन टरफेथालेट होगी। जिसकी रिसाइकलिंग सिंबल 2 होगी वो HDPE होगी, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होगी। जिसके नीचे आप लोग देखेंगे या फिर जहां भी आप लोग देखेंगे ऐसे रिसाइकलिंग सिंबल 3 बना के लिखी रहेगी, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होगी। कहीं पे आप लोग देखिएगा अगर रिसाइकलिंग सिंबल 3 है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल है। अगर रिसाइकलिंग सिंबल 4 है तो वो LDPE मटेरियल है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन मटेरियल है। अगर कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि रिसाइकलिंग सिंबल 5 है तो वो पॉलीप्रोपेलिन है, जिसमें पॉलीप्रोपेलिन की रिसाइकलिंग सिंबल 5 होती है। अगर आप लोग देखेंगे कि वहां रिसाइकलिंग सिंबल 6 है तो पॉलीस्टायरीन है, जिसको हम स्टेरोफोम भी कहते हैं। पॉलीस्टायरीन की जो रिसाइकलिंग सिंबल होती है वो 6 होती है। और भी जगह आप लोग देखेंगे जैसे कि टेट्रा पैक वगैरह पे देखेंगे आप लोग, शैम्पू की पैकेट वगैरह लेके आप लोग जब देखेंगे तो वहां पे आप लोग की रिसाइकलिंग सिंबल 7 लिखी होती है। 7 क्यों होती है, ये अदर प्लास्टिक में आती है। यानी कि अदर प्लास्टिक, ये जो 6 प्लास्टिक को छोड़ के हैं वो अदर प्लास्टिक, जिसमें बेसिकली पॉलीकार्बोनेट की मिक्सचर वगैरह आते हैं। तो आई होप कि ये जो 7 रिसाइकलिंग सिंबल हैं ये चीज आप लोगों को याद कर लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में या एग्जामिनेशन में ये 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। और इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आप लोगों से ये पूछ देता है कि आप रिसाइकलिंग कोड के बारे में बताएं। तो आप लोग पेट 1 होती है, HDPE 2 होती है, PVC 3 होती है, LDPE 4 होती है, PP 5 होती है, PS 6 होती है और रिसाइकलिंग सिंबल 7 जो होती है वो अदर प्लास्टिक की होती है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, जो इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर अगर इंटरव्यू में नहीं पूछा जा रहा है तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में या फिर आपके लाइफ में डेली पर्पज के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को जानने के लिए। अभी हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक आइडेंटिफिकेशन चार्ट में डिफरेंट नॉर्मल छोटे छोटे जो टेस्ट हैं उनको कैसे, जैसे हम लोग जला करके, वाटर पानी में डाल करके, जला करके कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा मटेरियल है। आप लोग सबसे पहले देखेंगे, ये इस चार्ट को आप लोग देख रहे होंगे,
ये जो चार्ट है, इस चार्ट में सबसे पहले प्लास्टिक मटेरियल, जो भी हमारे प्लास्टिक मटेरियल हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं अलग से वीडियो उस पर लेके आऊंगा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में। तो जो ये प्लास्टिक होते हैं बेसिकली दो पार्ट में बटे होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं और थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, इनके बारे में मैं बाद में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन बताता हूं। थर्मोप्लास्टिक वे मटेरियल होते हैं जो बार बार आप लोग उसको यूज कर, मतलब बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, और थर्मोसेट का रिसाइकल आप नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली ये एक सिंपल फंडा जान लीजिए। तो प्लास्टिक, जब आप प्लास्टिक लेंगे जिसमें थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट मटेरियल हैं, अगर दो मटेरियल मिक्सचर हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट, तो उनको आप अलग करने के लिए क्या करेंगे, जनरली आप उन दोनों को हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो देखेंगे कि जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है वो सॉफ्ट हो जाएगा और जो थर्मोसेट मटेरियल है वो सॉफ्ट नहीं होगा। तो यहां से आप लोग उसको अलग अलग कर लिए। थर्मोसेट मटेरियल आपका सॉफ्ट नहीं होगा और थर्मोप्लास्टिक मटेरियल आपका सॉफ्ट हो गया। तो आप लोग थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में यहां से आप लोग अंतर फाइंड आउट कर लिए। आपको पता चल गया कि कौन सी मटेरियल थर्मोप्लास्टिक है और कौन सी थर्मोसेट है। अब उसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि थर्मोप्लास्टिक में कौन सा पॉलीओलेफिन है, कौन सी अदर मटेरियल है, या थर्मोसेटिंग मटेरियल में कौन सी सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग नेचर का है और कौन सी आपकी कंटिन्यूअस बर्निंग की है। इसमें आप लोगों को पहले हम थर्मोसेटिंग का देखेंगे, उसके बाद फिर हम थर्मोप्लास्टिक का देखेंगे। तो थर्मोसेटिंग का देखने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वो उसके सैंपल का स्मॉल सेक्शन कट करना होगा, और उसका सैंपल स्मॉल सेक्शन कट करने के बाद आप लोगों को उसको बर्न करना होगा। जब आप छोटे से पार्ट को काट के बर्न करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि दो तरह की आपको चीजें देखने को मिलेंगी। उस दो तरह की चीजों में एक क्या होगा, जब आप बर्न करेंगे तो सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग नेचर का होगा, जब आप बर्न करेंगे तो जलेगा फिर बाद में वो बुझ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग नेचर। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका कंटिन्यूअस बर्न होगा, यानी कि कंटिन्यूअस फ्लेम के साथ जलता रहेगा। तो यहां से आप लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं, दो पार्ट आप लोग कर लेंगे, जिसमें एक सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग नेचर का हो जाएगा और दूसरा आपका कंटिन्यूअस बर्न हो जाएगा। जो सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग नेचर का हो गया है उसमें फिर अगेन आपकी तीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगी, जिसमें मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड होगा। इन तीनों में से आप लोगों को फिर से फाइंड आउट करना है कि कौन सा मटेरियल है, और जो कंटिन्यूअस बर्न हो रहा है उसमें अगेन तीन प्लास्टिक होंगे, अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर, सिलिकॉन और एपॉक्सी होंगे, ये कंटिन्यूअस बर्न होंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो आग में जितने देर रह रहा है, जल रहा है, उसके बाद वो बुझ जा रहा है, उसमें कौन कौन से प्लास्टिक आ रहे हैं। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड है, अगर मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड है और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, तीनों सैंपल मिक्स है, अगर आपको अलग अलग करने को दिया गया है तो फिर आप क्या करेंगे, आप दोनों को, तीनों को बर्न करेंगे। जब आप बर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड है वो येलो टिप के साथ, जो आपकी फ्लेम की कलर होगी वो ब्लू येलो होगी, और जो उसकी टिप की कलर होगी वो ब्लू होगी। आप देखेंगे कि उसकी ब्लू टिप के साथ येलो कलर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप इसको बर्न करेंगे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड को, तो फ्लेम की कलर येलो और टिप की कलर ब्लू होगी। वहीं जब आप फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को बर्न करेंगे तो वो येलो कलर का बर्न होगा। लेकिन जब आप यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड को बर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि येलो विथ, या तो येलो कलर के साथ वो ब्लू एज होगा या ग्रीन एज होगी। अगर यहाँ पे आप बर्न करके फ्लेम को देख करके आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर फ्लेम को देख करके आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर उसको स्मेल के पे जाएंगे, ऑर्डर उसका कैसा होगा, यानी कि उसकी स्मेल कैसी होगी। जब आप मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड को बर्न करेंगे तो आप देखेंगे जो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल होगी वो फिश के जैसी होगी, यानी कि मछली, जब मछली आप लोग देखे होंगे, मछली की जो स्मेल होती है, मछली सड़ने के बाद जो स्मेल होती है उस वैसी स्मेल एमएफ की होगी, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड की। वहीं जब फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड की बात करेंगे तो उसकी स्मेल जो होगी वो फिनॉलिक होगी। जब आप यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड की बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो उसकी स्मेल होगी वो फॉर्मेल्डिहाइड स्मेल होगी। फिर जब आप लोग, अगर इसमें भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अदर कैरेक्टरिस्टिक को आप लोग देखेंगे, दूसरे जो इन मटेरियल के अदर कैरेक्टरिस्टिक हैं उन कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। जब आप मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड को बर्न करेंगे तो इसमें क्या होगा कि
स्विल्स एंड क्रैकिंग। इसमें क्या होगा कि आप लोगों को क्रैकिंग के साथ चटचटाने की आवाज सुनाई देगी। अगर आप लोग वहीं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को बर्न कर रहे हैं, मे आर मे नॉट बी सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग। ये क्या है कि ये सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर आप लोग देखेंगे जब आप यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड को बर्न करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसमें भी क्रैकिंग होगी, चटचटाने की आवाज आएगी और उसके बाद ये आपकी बर्निंग वहां पे शो करेगी। फिर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक को देखने के बाद इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे, जिससे आप लोग की ये जो प्लास्टिक है पीएफ यूएफ एमएफ, इसकी कैरेक्टराइज आप लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा मटेरियल है। फिर आप लोग देखेंगे जो मटेरियल आपका कंटिन्यूअस बर्न हो रहा था थर्मोसेटिंग मटेरियल में, उस कंटिन्यूअस बर्निंग में अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर, सिलिकॉन और एपॉक्सी आए हैं। अब अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर, सिलिकॉन और एपॉक्सी में आप लोगों को अलग अलग तीनों मिक्स है, अलग अलग करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको जलाएंगे। जब जलाएंगे अगर आप देखेंगे कि अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर है आपका, तो येलो विद द ब्लू एज, उसकी जो किनारी बनेगी, उसकी जो एज बनेगी वो ब्लू कलर की होगी और जो उसकी फ्लेम होगी वो येलो कलर की होगी। वहीं सिलिकॉन को जब आप देखेंगे तो सिलिकॉन आपकी ब्राइट येलो कलर की होगी। जब आप एपॉक्सी को देखेंगे तो एपॉक्सी येलो कलर की होगी। जब आप लोग देखेंगे सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग नेचर और कंटिन्यूअस बर्निंग में, जब आप लोग देखेंगे जब अलग कर चुके हैं तो आप लोग देखेंगे कंटिन्यूअस बर्निंग के जो मटेरियल थे उनकी जो फ्लेम होगी, जो ऑर्डर होगी, यानी कि जो स्मेल होगी, वो अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर की जो स्मेल होगी वो फिश के जैसी होगी, फिश के यानी कि मछली की जैसी होगी। आप लोग इसमें देखे हैं कि अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड दोनों की स्मेल मछली के जैसी ही थी, लेकिन इन दोनों में क्या था, जो अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर होगा वो कंटिन्यूअस बर्न होगा, लेकिन वहीं आप लोग देखेंगे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड वो सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग नेचर का होगा। वहीं आप लोग जब सिलिकॉन को देखेंगे तो सिलिकॉन को जो इसकी जो स्मेल होगी वो फिनोलिक होगी, और आप लोग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड में देख रहे होंगे उसकी भी स्मेल फिनोलिक ही थी। लेकिन आप लोगों को जैसा कि मैं बताया ये येलो कलर का होगा और सिलिकॉन ब्राइट येलो कलर की बर्न होगी, ये कंटिन्यूअस बर्न होगा। लेकिन ये सिलिकॉन कंटिन्यूअस बर्न होने के साथ साथ फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड कंटिन्यूअस बर्न नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वहीं आप लोग जब एपॉक्सी की बात करेंगे तो एपॉक्सी की जो स्मेल होती है वो पंजेंट एमीन के जैसी होती है। एमीन की जो स्मेल आती है वैसे ही इसकी एपॉक्सी की स्मेल आती है। दोस्तों ये पैरामीटर आप लोगों को समझ में आया होगा। वहीं जब हम इन कंटिन्यूअस बर्न थर्मोसेट मटेरियल को जब हम अदर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में चर्चा करते हैं तो वहां देखते हैं कि जब आप लोग स्मोक को देखेंगे, जो अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर की जो स्मोक है वो ब्लैक स्मोक विद सूट्स, यानी कि ब्लैक स्मोक आएगा, इसका काला धुआं निकलेगा और काला धुएं के साथ साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके साथ उड़ेंगे हवाओं में और वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप सिलिकॉन को बर्न करेंगे तो सिलिकॉन क्या होगी, आपकी कंटिन्यूअस बर्न होगी। वहीं आप लोग जब एपॉक्सी को बर्न करेंगे तो एपॉक्सी को आप लोग देखेंगे, इस एपॉक्सी में आप लोगों की ब्लैक स्मोक आएगी, यानी कि एपॉक्सी सिर्फ आप लोगों की ब्लैक धुआं ही देगी, ब्लैक स्मोक के साथ साथ उसमें सूट्स नहीं होंगे। वहीं अनसेचुरेटेड पॉलिएस्टर में आप लोग को सूट्स मिलते थे, लेकिन इसमें क्या है, एपॉक्सी में आप लोग के सूट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक स्मोक ही आएगा। तो दोस्तों थर्मोसेट मटेरियल, जो थर्मोसेटिंग मटेरियल थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से मटेरियल हैं। तो ये चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अभी हम लोग देखेंगे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, जो कि आप लोग थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेट मिक्स थे, जब आप हीट किए हैं तो वो सॉफ्ट जब हो जा रहे थे, उन मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप देख रहे होंगे कि जो मटेरियल आपके सॉफ्ट हो जा रहे थे उनको थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कर रहे थे हम लोग। अभी तो पहला टेस्ट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट और सिंक मेथड यूज करते हैं। फ्लोट और सिंक मेथड में क्या करते हैं, हम पहले अलग अलग लिक्विड लेते हैं। इसमें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिक्विड की डेंसिटी कम करके फिर उसको चेक की जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, फ्लोट और सिंक मेथड को जब हम यूज करते हैं तो पहले हम वाटर लेते हैं। वाटर लेने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, हम इनको वाटर के ऊपर उसको स्मॉल सैंपल इन वाटर, इनके इस सैंपल को लेकर के पानी में डालते हैं। जब हम पानी में डालते हैं तो दो ही कंडीशन बनती है, या तो वो तैरने लगेगा नहीं तो डूब जाएगा। जो तैरने लगते हैं उन प्लास्टिक को हम, जो फ्लोट करते हैं उन प्लास्टिक को हम पॉलीओलेफिन बोलते हैं, और जो सिंक यानी कि डूब जाते हैं वो उसमें अदर प्लास्टिक आते हैं।
जो प्लास्टिक तैरने लगते हैं उनमें पॉलीओलेफिन मटेरियल आते हैं और सिंक में अदर मटेरियल आते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब ये अगर फ्लोट और सिंक मेथड में तैरने लगे हैं, अगर वो तैरने लगे हैं तो उनको क्या करते हैं, उनके स्मॉल सैंपल को हम बर्न करते हैं, बर्न अ स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस फिल्म, इनके हम एक स्मॉल सेक्शन को कट करके फिर जलाते हैं। अभी फ्लोट और सिंक मेथड में भी हम अगर दो मटेरियल को पीपीपी को जब हम फ्लोट सिंक मेथड से अलग करते हैं तो वहां पे हम लोग इसकी कंसंट्रेशन और कम करते हैं। अब वाटर के जगह हम कम कंसंट्रेशन के मटेरियल को सैंपल को यूज करते हैं, जिसमें साइक्लोहेक्सोनोन को ही हम यूज करते हैं। अब वहां पे हम जब यूज करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग उसको फ्लोट और सिंक मेथड में डालेंगे और उसके बाद देखेंगे जो कौन सा फ्लोट हो रहा है, कौन सा सिंक हो जा रहा है। हम डेंसिटी को कम करके फिर वहां पे कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल सेक्शन को कट करेंगे और फिर कट करने के बाद हम स्मॉल सेक्शन को कट करने के बाद हम बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद हम लोग देखेंगे वहां पे अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। जब आप बर्न किए हैं ओलेफिन मटेरियल को तो आप लोग ओलेफिन में पीई, पीपी और टीपीएक्स आते हैं। अब पीपीपी को जब आप बर्न किए हैं टीपीएक्स को तो उसमें आप लोग देखेंगे जो ये पी का कलर होगा ब्लू विद द येलो टिप, ये ब्लू कलर के साथ इसकी जो टिप बनेगी ये येलो कलर की बनेगी। वहीं आप जब पीपी को भी बर्न करेंगे तो ब्लू विद द येलो टिप, इसकी भी टिप येलो बनेगी और इसका जो फ्लेम कलर होगा वो ब्लू होगा। लेकिन टीपीएक्स को जब आप बर्न करेंगे तो ये सिर्फ ब्लू कलर का फ्लेम जनरेट करेगा और ब्लू कलर में बर्न होगा। अगर इन तीनों पैरामीटर को जब आप फ्लेम बेसिस चेक कर लिए और फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग स्मेल पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप जब आपका स्मेल होगा तो वहीं आप लोग देखेंगे जो पी का स्मेल होगा वो पैराफिन स्मेल होगा, इसकी वैक्सी स्मेल होगी पैराफिन की। उसके बाद जब आप लोग पीपी की स्मेल को देखेंगे तो पीपी की स्मेल एक्रिड होगी। एक्रिड यानी कि डीजल फ्यूम की, जो डीजल की स्मेल आती है वही स्मेल आपकी पीपी को देखने को मिलेगी। फिर आप स्पीड किस रेट में जल रही है, बर्न हो रही है। जब आप पी को जलाएंगे तो देखेंगे पी मटेरियल आपका बहुत फास्ट बर्न होगा, वहीं जब आप पीपी को जलाएंगे तो पीपी आपकी स्लो बर्निंग होगी। लेकिन जब आप टीपीएक्स को जलाएंगे तो इसकी भी बर्निंग रेट फास्ट होगी। जब आप अदर फीचर्स की बात करेंगे तो वहां पे देखेंगे स्क्रैचेज विद द फिंगरनेल। जब आप पी को मटेरियल को लेंगे और नाखून से जब उस पर स्क्रैच मारेंगे तो आप देखेंगे कि पी मटेरियल पे आपके स्क्रैच आएगा। वहीं आप पीपी मटेरियल को लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये क्या है कि पीपी मटेरियल में आपका फिंगर से स्क्रैच नहीं आएगा। ये नॉर्मली आप लोग देख के चेक कर सकते हैं अपने घर के मटेरियल को लेकर के। उसके बाद जब आप लोग टीपीएक्स की बात करेंगे तो टीपीएक्स को जब आप देखेंगे तो वाटर क्लियर, यानी कि ये एकदम पानी के जैसा क्लियर होगा, वाटर जैसी इसकी क्लियरिटी होगी। इसको देख के आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लोट जो मटेरियल हमारे फ्लोट हो रहे थे उन मटेरियल का कैसे हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि जो मटेरियल हमारे सिंक हो रहे थे, जो भी हमारे मटेरियल सिंक हो जा रहे थे उन मटेरियल को देखेंगे कि अब हमारे सिंक होने वाले मटेरियल में हम उनके सैंपल को ले रहे हैं और अलग अलग सैंपल को जो अदर मटेरियल है उनको हम काट करके और बर्न करेंगे। जब आप स्मॉल सेक्शन को लेके बर्न कर रहे हैं तो इनमें तीन कंडीशन बनेगी। पहला जो नो फ्लेम होगा, दूसरा कंडीशन जो होगा वो लगातार बर्न होगी, कंटिन्यूअस बर्निंग होगी, और तीसरा जो बनेगी वो तीसरी सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग नेचर की होगी, यानी कि जब तक आग में रहेगी जलेगी, आग से निकालिए बुझ जाएगी। जो नो फ्लेम वाली है यानी कि वो जलेगी ही नहीं, और जो ये आपकी कंटिन्यूअस बर्न वाली है ये लगातार जलती रहेगी। अब जो सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग नेचर की है यानी कि ये क्या है, जब तक आग में है तब तक जल रही है, आग से निकाल दीजिए वो बुझ जाएगी। अब उसमें जब आप लोग देख रहे हैं कि जो आपकी फ्लेम नहीं दे रही है, यानी कि जो जिसमें फ्लेम नहीं है, जब आग में डालेंगे तो इसमें दो कंडीशन बनेगी। वो ड्रिप हो जाएगा, और ड्रिप होने के साथ वो आप ड्रिप बेसिस अलग करेंगे जिसमें दो मटेरियल आएंगे, एक या तो ड्रिप होगा नहीं तो ड्रिप नहीं होगा। जिसमें ड्रिपिंग बेस पे आप लोग क्लासिफाई करेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे कि जो फ्लेम नहीं दे रहे हैं उनमें ड्रिप के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। फिर आप लोग देखेंगे इसमें जो ड्रिप हो रहा है वो CTFE होता है। CTFE क्या होता है कि ये बर्न नहीं होगा
लेकिन ड्रिपिंग होगी, ये जलेगी नहीं लेकिन इसमें ड्रिपिंग होगी, इसमें फ्लेम नहीं आएगा, यानी कि जो फ्लेम इसमें आग नहीं पकड़ेगी CTFE में, लेकिन ये क्या होगी, ड्रिप होगी, यानी कि टपकेगी। टपकना जैसे कि पानी की बूंद आप ले लीजिए और उसको छोड़िए, वो टपकती है, ऐसे ही आपकी CTFE को जब आप आग में डालेंगे तो ये फ्लेम नहीं देती है, लेकिन CTFE क्या करती है, ये जलती नहीं है, फ्लेम नहीं देती है, ये टपकेगी। जब ये टपक रही है तो उस टाइम इसकी स्मेल जो होती है वो एसिटिक एसिड के जैसे ये स्मेल देगी। अगर एसिटिक एसिड के जैसे स्मेल है तो आप लोग को समझ जाना है और टपक रही है तो आपको समझ जाना है कि ये CTFE। उसके बाद आप लोग देखेंगे आप बर्न कर रहे हैं, फ्लेम भी नहीं दे रहा है लेकिन वो टपक भी नहीं रहा है, यानी कि जब तक आग में है तब तक वो सॉफ्ट हो जा रही है, मेल्ट हो रही है, और उसके बाद भी क्या हो रही है कि वो टपक नहीं रही है। तो उसमें आते हैं फ्लोरोपॉलीमर। फ्लोरोपॉलीमर जो होते हैं वो आग में रखेंगे तो वो टपकेगी नहीं, मेल्ट होगी, हर चीज होगा उसमें, फ्लेम नहीं देगी, जलेगी, वो फ्लेम नहीं देगी, जलेगी नहीं, लेकिन वो टपकेगी भी नहीं, ये मेल्ट हो जाएगी, फ्लेम नहीं देगी और टपकेगी भी नहीं। इसमें क्या होगा, इसको आप बर्न करेंगे तो बर्न नहीं होगा, तो इस यहां से आप लोगों को जान लेना है कि आपका फ्लोरोपॉलीमर है। उसके बाद आप लोग देखेंगे वे मटेरियल जो आपके कंटिन्यूअस बर्न हो रहे हैं। अगर वो कंटिन्यूअस बर्न हो रहे हैं तो अगेन इसमें दो कंडीशन अप्लाई होगा। पहला कंडीशन जिसमें वो जलने के साथ साथ उसके जो ड्रॉप्स आएंगे वो ड्रॉप्स टपकेंगे, यानी कि जमीन पे ड्रॉप आउट होंगे, गिरेंगे। और दूसरा कैटेगरी होगा जिनके ड्रॉप्स नहीं गिरेंगे, यानी कि वो टपकेंगे नहीं। इसमें आपके जो मटेरियल आते हैं PS, HIPS, सान और ABS, जिसमें PMM में पोम, सेलुलोज, PET आते हैं। अगर वहीं आप लोग बात करेंगे जो नहीं टपकते हैं वो पॉलीयूरेथीन्स आते हैं, जो PU ग्रेड के मटेरियल आते हैं, पॉलीयूरेथीन्स वो आते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे पर्टिकुलर एक एक धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे। जो पॉलीस्टायरीन होते हैं, पॉलीस्टायरीन की जो फ्लेम की कलर होगी वो येलो होती है। HIPS की हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ पॉलीस्टायरीन की जो कलर होगी वो भी येलो होगी। सान की भी जो कलर होगी वो भी येलो होगी। ABS की जो कलर होगी वो भी येलो होगी। PMM में पॉलीमेथाइल मेथाइक्रिलेट की जो कलर होगी वो भी येलो होगी। पॉलीऑक्सीमेथाइलिन की जो कलर होगी वो भी येलो होगी। और आप लोग सेलुलोजिक जो मटेरियल है उनको भी देखेंगे येलो विद द स्पार्क। इनको जब आप जलाएंगे तो इनकी जो कलर होगी फ्लेम की वो येलो होगी, लेकिन इसमें स्पार्किंग होगी, यानी कि आवाज आएगी इसमें। वहीं जब आप PET को जलाएंगे तो PET को आप देखेंगे येलो तो इसके फ्लेम की कलर होगी, लेकिन इसकी जो एज बनेगी वो एज ब्लू कलर की होगी। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा जब हम जला रहे हैं तो इन सबकी तो कलर येलो ही है, तो जब इन सबका कलर येलो है फिर हम इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो जब आप फ्लेम को देख लिए हैं और फ्लेम सबका येलो बन रहा है तो फिर आप स्मेल पे जाएंगे। जब आप स्मेल पे जाएंगे तो इनके स्मेल को जब आप स्मेल को देखेंगे तो जो PS की स्मेल होगी वो स्टायरीन ऑर्डर की होगी, स्टायरीन जैसी स्मेल आएगी। लेकिन HIPS को जब आप बर्न करेंगे तो जो HIPS की स्मेल आएगी वो स्टायरीन और रबर के जैसी स्मेल आएगी। वहीं सान को बर्न करेंगे तो स्टायरीन और बीटर के जैसी स्मेल आएगी। जबकि ABS को आप बर्न कर रहे हैं तो बीटर और रबर के जैसी स्मेल आएगी। PMMA को जब आप बर्न करेंगे तो देखेंगे कि मेथाइलेट स्प्रिट्स के जैसी स्मेल आएगी। जब पोम को आप बर्न करेंगे तो आप देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के जैसी स्मेल होगी। वहीं सेलुलोजिक मटेरियल को आप बर्न करेंगे तो देखेंगे विनेगर की जैसी स्मेल होगी। PET को जब आप बर्न करते हैं तो PET की स्मेल जो होती है वो बर्निंग रबर के जैसे कि आप रबर जलाइए जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल आपकी PET की आएगी। जब आप बर्निंग के स्पीड को देखेंगे तो PS की बर्निंग स्पीड फास्ट होगी, HIPS की भी बर्निंग स्टेप फास्ट होगी, सान की भी बर्निंग स्पीड फास्ट होगी, ABS की बर्निंग स्पीड स्लो होगी। PMMA को देखेंगे तो बर्निंग स्पीड फास्ट होगी, पोम की बर्निंग स्पीड स्लो होगी, सेलुलोजिक मटेरियल की बर्निंग स्पीड फास्ट होगी, पेट की बर्निंग स्पीड फास्ट होगी। इन सब पैरामीटर को देखने के बाद जो इनके अदर फीचर्स हैं उनको आप लोग देखेंगे। फिर PS की जो अदर फीचर्स पे देखेंगे तो डेंस स्मोक विद द सूट, इनकी जो स्मोक होगी वो
स्मोक की ज्यादा डेंस होगी और वो सूट्स उनके साथ आपको वो छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखेंगे। HIPS को जब आप बर्न करेंगे तो देखेंगे कि ब्लैक स्मोक विथ द सूट, ब्लैक स्मोक निकलेंगे और छोटे छोटे इनके सूट्स आउट होंगे, निकलेंगे। सेम यही सान को भी जब आप बर्न करेंगे तो देखेंगे ब्लैक स्मोक विद द सूट्स। फिर ABS को भी बर्न कर देंगे तो आप देखेंगे सूट्स के साथ ब्लैक स्मोक निकलेंगे। लेकिन अगर आप PMMA को बर्न कर रहे हैं तो वहां पे स्मोक नहीं देखने को मिलेगा, पोम में भी आपको स्मोक नहीं मिलेगा। सेलुलोज को जब आप बर्न करेंगे तो ब्लैक स्मोक सूट के साथ आप ब्लैक स्मोक देखेंगे। PT को भी बर्न करेंगे तो आप लोग देखेंगे सूट्स के साथ ब्लैक स्मोक को आप लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जब आप इसको बर्न कर रहे थे कंटिन्यूअस बर्निंग वाले मटेरियल को, तो वे मटेरियल जो नहीं टपकेंगे, ये मटेरियल अभी तक जो मैं डिस्कस किया ये टपक रहे थे मटेरियल, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जो मटेरियल नहीं टपकेंगे उन मटेरियल को देखेंगे जो टपक नहीं रहे। आप जला रहे हैं तो जलने के साथ वो टपकते नहीं है, जिसमें आता है पॉलीयूरेथेन्स। पॉलीयूरेथेन्स की जो आप लोग फ्लेम की कलर देखेंगे तो वो येलो कलर का होगा। वहीं जब आप इसको स्मेल की बात करेंगे तो स्मेल की इसकी जो स्मेल होगी वो फेंट एप्पल के जैसे होगी। वहीं जब आप इसकी बर्निंग स्पीड को देखेंगे, इसकी स्पीड बर्निंग फास्ट होगी। और जब आप पॉलीयूरेथेन्स को आप लोग देखेंगे कि इसकी जो अदर फीचर की बात करेंगे तो स्लाइड ब्लैक स्मोक, इसकी हल्की ब्लैक स्मोक के साथ ये पॉलीयूरेथेन्स बर्न होगी। अब आप लोग देखेंगे दो चीजें देख चुके हैं जिसमें कंटिन्यूअस बर्निंग नहीं हो रही थी, कंटिन्यूअस बर्न हो रही थी, और एक विदाउट फ्लेम था जो बर्न नहीं हो रहा था लेकिन वो टपक रहा था और नहीं टपक रहा था। फिर कंटिन्यूअस बर्न में आप लोग देखें कि जो टपक रहा था और जो नहीं टपक रहा था। फिर अभी हम लोग देखेंगे कि जो आग में जब तक रहती है तब तक तो जलती है, लेकिन आग से निकालने के बाद वो बुझ जाती है। उस मटेरियल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आग से निकलने के बाद जब वो बुझ जाती है, इसमें भी अगेन दो कैटेगरी होगा। पहला जो ड्रॉप आउट होंगे यानी कि टपकेंगे, जमीन पे गिरेंगे उनके पार्ट्स, और दूसरा वो जो जिनके जमीन पे नहीं गिरेंगे उनके पार्ट्स। इनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। अभी देखेंगे कि जिनके पार्ट्स जमीन पे गिर रहे हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, कौन कौन से मटेरियल आते हैं। तो उसमें नायलॉन आता है, पॉलीसल्फोन आता है और पॉलीकार्बोनेट आता है। जब हम नायलॉन को देखेंगे तो नायलॉन को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो इनके फ्लेम की कलर होगी ब्लू विद द येलो टिप होगी। इनकी फ्लेम की कलर ब्लू कलर की होगी और उनका जो टिप होगा वो येलो कलर का होगा। जबकि आप पॉलीसल्फोन को देखेंगे तो ये ऑरेंज कलर का बर्न होगा। लेकिन आप पॉलीकार्बोनेट को देखेंगे तो या तो वो ऑरेंज होगा नहीं तो येलो होगा। उसके बाद जब आप लोग इसके स्मेल को देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो नायलॉन की जो स्मेल होगी जब आप बर्न्ड ऊल या हेयर के जैसी होगी, या तो आप ऊन को जलाइए या फिर बाल को जलाइए तो जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल आपकी नायलॉन की होगी। जब आप पॉलीसल्फोन को जलाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि सल्फर की स्मेल आएगी। लेकिन पॉलीकार्बोनेट को जब आप बर्न करेंगे तो देखेंगे फिनॉलिक स्मेल होगी, फिनॉल की स्मेल आएगी। स्पीड ऑफ बर्निंग को जब आप देखेंगे तो नायलॉन की स्पीड ऑफ बर्निंग स्लो होगी, पॉलीसल्फोन की जो स्पीड होगी वो फास्ट होगी, जबकि पॉलीकार्बोनेट की जो स्मेल होगी वो स्लो होगी। पॉलीकार्बोनेट की स्मेल फास्ट नहीं होगी, स्पीड फास्ट नहीं होगी। जब आप अदर फीचर्स की बात करेंगे इन तीनों मटेरियल की, नायलॉन, पॉलीसल्फोन और पॉलीकार्बोनेट की, तो आप देखेंगे कि बबल्स एट फ्लेम फ्रंट, जब इनके फ्लेम के फ्रंट पे आप देखेंगे तो वहां पे बबल्स बनेंगे नायलॉन के। और जब आप पॉलीसल्फोन में देखेंगे तो ब्लैक, इसमें सूट्स के साथ ब्लैक स्मोक आएंगे। और पॉलीकार्बोनेट में भी आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे कि सूट्स के साथ ब्लैक स्मोक आएंगे। अब हमने बात कर लिया है कि सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग जो, यानी कि जब तक आग में जल रहे थे वो जल रहे थे और जब तक निकाल देते थे तो बुझ जाते थे। ये हमने बात किया कि जो मटेरियल ड्रॉप आउट होते थे यानी कि जमीन पे उनके पार्ट्स गिरते थे। अभी हम देखेंगे कि जिनके पार्ट्स नहीं गिरते हैं उनमें कौन कौन सी मटेरियल आती है। तो पीपीई और पीवीसी। जब हम पीपीई और पीवीसी को देखते हैं तो पीपीई की अगर आप कलर ऑफ द फ्लेम देखेंगे, इन सब की जो मटेरियल की एब्रीविएशन है इनके सबके बारे में मैं एक अलग से वीडियो आप लोग को दे दूंगा, ये आप लोग वहां स्टडी कर लीजिएगा।
ये पीपीई जो है, पीपीई को जब आप बर्न करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि और इनकी जो बर्निंग कलर होगी या तो ऑरेंज कलर की होगी, नहीं तो येलो कलर की होगी, जो फ्लेम होगी। जब पीवीसी को आप बर्न करेंगे तो आप लोग देखेंगे येलो विद द ग्रीन एज होगी, इनकी जो किनारे साइड होगी वो ग्रीन कलर की होगी और जो फ्लेम का कलर होगा वो येलो होगा। वहीं जब आप इसके स्मेल की बात करेंगे तो पीपीई का जो स्मेल होगा वो फिनॉल का स्मेल होगा और पीवीसी का जो स्मेल होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्मेल होगा। जब आप बर्निंग स्पीड को देखेंगे कि बर्निंग स्पीड कैसी है, तो इसकी बर्निंग स्पीड स्लो होती है पीपीई की। जो पीवीसी है, पीवीसी बर्न नहीं होगा आपका। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि घर में जो केबल होती है वो केबल आग लगती है लेकिन वो बर्न नहीं होती है, वो निकल जाती है, वो जलेगी ही नहीं। आग जब तक है, पीवीसी आप लेंगे वायर को जब घर में आप लोग क्लियर करते होंगे, आग में है जली, उसके बाद वो साफ कर दीजिए, साफ हो जाती है, यानी कि पीवीसी बर्न नहीं होगी। अगर अदर फीचर्स की आप बात करेंगे तो आप लोग देखेंगे डिफिकल्ट टू इग्निट है। इनको पीपीई को पहचान पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन पीवीसी की अब आप बात करेंगे तो व्हाइट एसिड स्मोक, इनकी जो स्मोक होगी सफेद एसिडिक स्मोक होगी इनकी। आई होप कि ये पैरामीटर चार्ट, ये जो आपके क्लासिफिकेशन चार्ट्स है, ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी और एग्जाम्स या इंटरव्यू में ये चीजें आप लोगों को हेल्प करेंगी। मैंने सबसे पहले प्लास्टिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जो मटेरियल सॉफ्ट हो रहे थे, जो सॉफ्ट नहीं हो रहे थे। जो सॉफ्ट हो रहे थे वो थर्मोप्लास्टिक कहलाएं, जो सॉफ्ट नहीं हो रहे थे थर्मोसेट कहलाएं। फिर जो थर्मोसेट मटेरियल थे उनका सैंपल, दोनों का सैंपल लिया, कट किया, बर्न किया। जब बर्न किया तो पहला जो टॉपिक था आग बुझ जा रहा था। जो आग बुझ जा रहा था उसमें पीएफ, यूएफ और एमएफ आए, और जो कंटिन्यूअस बर्न हो रहा था उसमें आपका अनसैचुरेटेड पॉलिएस्टर, सिलिकॉन और एपॉक्सी आया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके सैंपल को कट किया और पानी में डाला। जब पानी में डाला तो हमने देखा कि वो फ्लोट हो रहा है और सिंक हो रहा है, या तो तैर रहा है नहीं तो डूब जा रहा है। तो जो तैर रहे हैं उनको पॉलीओलेफिन बोले और जो डूब जा रहे हैं उसमें अदर मटेरियल आ गए। अब पॉलीओलेफिन जो आए उनको, उनका स्मॉल सेक्शन हमने कट किया और बर्न किया। जब हमने बर्न किया तो देखा कि इन मटेरियल में ओलेफिन में पी, पीपी, टीपीएक्स आए। अब जब हम बर्न किए हैं तो इनके प्रॉपर्टी को हम स्टडी किए। फिर अदर मटेरियल में जब आप लोग देखें अदर मटेरियल्स की, तो उसमें हम तीन कैटेगराइज पाए। पहला जो बर्न नहीं हो रहा था, यानी कि नो फ्लेम, फ्लेम नहीं दे रहा था लेकिन वो फ्लेम नहीं दे रहा था यानी बर्न नहीं हो रहा था। दूसरा जो कंटिन्यूअस लगातार बर्न हो रहा था, और तीसरा जो था वो बर्न हो रहा था लेकिन जब तक आग में था बर्न हो रहा था, उसके बाद बुझ जा रहा था। फिर हमने देखा कि जब जो बर्न नहीं हो रहे हैं, सॉफ्ट तो हो रहे हैं लेकिन बर्न नहीं हो रहे हैं, उनमें पहली बात की हमने जो ड्रिप हो रहे हैं, यानी कि जिनके पार्ट्स जमीन पे गिर रहे हैं, उस बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो जिनके पार्ट्स गिर रहे थे उसमें सीटीएफई आया और जिनका नहीं गिर रहा था वो फ्लोरोपॉलीमर्स आए। अभी कंटिन्यूअस बर्निंग में जब हम लोग गए तो देखें कि जिनका गिर रहा था, जिनके पार्ट्स जमीन पे गिर रहे थे, उसमें पीएस, एचआईपीएस, सान, एबीएस, पीएमएमए, पोम सेलुलोज और पीटी आया। जिनके पार्ट्स जमीन पे नहीं गिर रहे थे उनमें पॉलीयूरेथेन्स आए। फिर हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया, जिसकी आग बुझ जा रही थी, जितने देर आग में रहती बर्न होती, जब निकाल दीजिए बुझ जाती थी, उसमें ड्रिप के बेसिस पे देखा। तो जो पार्ट्स गिर रहे थे वो और जिनके नहीं गिर रहे थे वो, जिनके पार्ट्स जमीन पे गिर रहे थे उसमें नायलॉन, पॉलीसल्फोन और पॉलीकार्बोनेट आए। जिनके पार्ट्स जमीन पे नहीं गिर रहे थे उसमें पीपी और पीवीसी आया। इन बेसिस पे क्लासिफाई करके उसके बाद हमने रिसाइकलिंग कोड के बारे में डिस्कस किया। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। आई होप कि ये सारी चीजें अब आप लोगों के पास कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।